बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंबई से एक नौजवान का सवाल ये है, उनकी बीवी 1 साल से उनके साथ में नहीं है और महिला मंडल के अंदर उसने केस कर दिया हुआ है। 10 लाख रुपये का ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने मुंबई के अंदर किसी दारुल क़ज़ा से रब्त और कांटेक्ट भी किया था। ऐसे ही जो है आपस में सुलह सफाई की कोशिशें की गई तो बीवी इनके साथ में रहने को तैयार नहीं है। वो ये कहती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी और हमेशा शोहर को बोलती है मुझे तलाक़ दो तलाक़ दो। तो बहरहाल ये सारे मसले मसाइल है। अब इन्होंने लिखा है कि आप बताइए मैं क्या करूं। महिला मंडल वाली लेडी को बोला आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे अगर कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। भाई हमारे जिन भाई साहब ने ये सवाल भेजा है, बड़ा ही गमगीन और अफसोसनाक मसला है आपका। असल में क्या होता है, ये जो मसाइल है ना, ये मसाइल ये आज जो है 4 में से हर 2 घरों का मसला बन चुका है। इसी वजह से हमने जो दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किए ना, वो इसीलिए किए ताकि शोहर को बीवी के हुकूक़ और बीवी को शोहर के हुकूक़ वो शादी के पहले ही पता चल सके। और माशाल्लाह इसका फ़ायदा भी हो रहा है। जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया उनकी आंखों में आंसू और दिल से दुआएं निकले कि मौलाना ये इस्लाम तो हमको अभी तक पता ही नहीं था। हमको तो आज तक जो डोमेस्टिक लाइफ है, फैमिली ज़िंदगी है, हम तो वही समझ रहे थे जो स्टार प्लस के ऊपर सीरियलों में दिखाते हैं और सोनी पर और जी के ऊपर जो सीरियल चलते हैं ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है और जो बाकी के दूसरे प्रोग्राम्स है, हमको तो ये लगता था कि बस ये इसी को ज़िंदगी कहते हैं, यही होती है मियाँ बीवी सास बहू ननन भावज की ज़िंदगी। लेकिन माशाल्लाह कोर्स करने के बाद उनको समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, वो ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी ये है। क्या है, हमारे जिन भाई ने ये सवाल किए, चूँकि उनका पर्सनल सवाल है, नाम लेना मुनासिब नहीं, मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, वो फ़ोन पे भी बात करते रहते मेरे से। ये बहुत यानी आज के ज़माने का एक क्रिटिकल मसला है। ये मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपस में प्यार मोहब्बत का नहीं होना। हालांकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उनमें तो ऐसी मोहब्बत होना चाहिए। निकाह बोलते किसे है, मुझे आप बताओ ना। वो कुरान में जो आयत है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, बराबर है ना। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा 90 पारे के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया कि मकसद जो है दोनों मियाँ बीवी के आपस के दरमियान में ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसी मजबूत मोहब्बत। वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, यानी ऐसा एक दूसरे के दरमियान में कि दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना वो एक जान, और यानी इस तरीक़े से होना चाहिए, एक जिस्म 2 जान एक के अंदर, ऐसी मोहब्बत होना चाहिए यार। इसको रिलेशन कहते हैं। ये क्या है, हमारे घरों के अंदर जो है ना ये मसले पैदा हो चुके हैं। मियाँ बीवी तो रह जाते एक तरफ, उसकी सास टॉर्चर कर रही है, अरे हम गए थे तो हमारी मेहमान नवाजी के सही से नहीं किए, वो लड़के वाले बोल रहे हैं अरे हमारे मेहमानों को। ये सब हिंदुआना रसूम और तरीक़ों की वजह से मुसलमानों के घर बर्बाद हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, हमारे अली भाई रियाद के अंदर 30 साल से है वो, 30 साल से अली भाई मेरे दोस्त हैं, 30 साल से है वो सऊदी में। वो बोलते हैं मौलाना मैं 30 साल से हूँ, अब तो मैं भी यानी सारे शेखों से मेरे ताल्लुक़ात है, घरों में आना जाना है, अभी इतने ज़माने से वहाँ रहते हैं, सबसे मेरे ताल्लुक़ात है। मेरे 30 साल के अरसे में मैंने यहाँ पे कभी भी किसी के तलाक़ का वाक़या नहीं सुना, कभी नहीं सुना। क्यों? वहाँ हुकूक़ पता है ना, वहाँ स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है बीवी के क्या हुकूक़ है, शोहर के क्या हुकूक़ है। और यार हमारे यहाँ पे जो है ना हर 4 में से 2 घरों का ये मसला है। बहुत अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सिर्फ इसी वजह से कि मियाँ बीवी तो रहते एक तरफ, साली बीच में मुंह मार रही, ननन बीच में मुंह मार रही, भावज बीच में टपक रही, सास बहू का जमरा नहीं, तो उस वजह से मियाँ बीवी में तलाक। तो खैर अभी आपका मसला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं यही कहूँगा, असल चीज़ है मियाँ बीवी में मोहब्बत का होना। आप दोनों तय करो, दोनों को ज़िंदगी, वरना क्या है, मैं आपको एकदम मोटे अल्फाज में बोलता हूँ,
जो लड़कियां भी शोहर से अलग होती है लड़ झगड़ के इस तरीक़े से, उनका एक तो कैरेक्टर महल्ले में, गांव में, बस्ती में ख़राब होता है और बाद में कुत्तों से बदतर उनकी ज़िंदगी होती है, कोई पूछने को तैयार नहीं रहता। और दूसरा, निकाह करने से भी पहले आदमी 10 मरतबा घबराता, अरे बोले पहले वाले कुछ इन्होंने महिला मंडल में खींचे थे। ऐसे ही जो मर्द इस तरीक़े के लपड़े लोचों में गिरफ़्तार होता है, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, ये सारे मसले मसाइल, दूसरी बीवी मिलने से पहले भी उसको लोग सोचते हैं कि भाई ये आदमी को अपनी बेटी बहन देना या नहीं देना। तो मैं तो अभी आपको दोनों को यही मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं सबको यही मशवरा देता हूँ। तलाक़ के रीज़न जो है ना बड़े बड़े होते हैं, जिन रीज़न्स की वजह से तलाक़ होना चाहिए वो बहुत बड़े बड़े रीज़न होते हैं। ये बहुत छोटी बात है, ये इतनी छोटी छोटी बातों के लिए लोग हमारे पास में आते हैं। एक को ननन ने जो है ना, एक लड़की को ननन ने सिर्फ इतना बोल दी कि तुम्हारी हालत ज़रा थोड़ी सी हेल्दी है तो तुम थोड़ा सा वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, तुम थोड़ा सा जो है ये करो, डाइट वगैरह इस्तेमाल करके अपने आप को दुबला पतला बनाओ। तो उसको वही बात इतनी बुरी लग गई, उस बात पे से मियाँ बीवी में तलाक़ हो गई। आप मुझे बताओ ना, कितने हम सेंसिटिव हो चुके हैं, ये तलाक़ का रीज़न हो सकता है अभी। और ये हफ्ते में एक और मसला था मेरे पास में, दूसरों के झगड़े चल रहे, वो दामाद के साथ में साले भौने की मारा मारी, ससुरे दामाद के झगड़े, मियाँ बीवी में कोई मसला ही नहीं है और उस वजह से जो है मसले यहाँ तक पहुँचे। तो अभी अजान हो रही है, मैं बात को यही ख़त्म करूँगा सिर्फ इस जुमले के साथ में। उनको भी मैंने वही मशवरा दिया, आपस में बातचीत करके मसला हल करो और साथ में ज़िंदगी गुजारो। तलाक़ का रीज़न नहीं हो सकता है। अल्लाह आपकी बीवी को भी समझ अता फ़रमाए, आपको भी समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।